नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,478 पे, यानी कि 983 पॉइंट नीचे बंद हुई है। वहीं अगर निफ्टी को देखते हैं तो 24,795 पे, यानी कि 200 प्लस पॉइंट यहाँ पे नीचे बंद हुई है। 218 पॉइंट के आसपास में नीचे बंद हुई है। तो अगर आप देखते हो बाजार को तो जबरदस्त दबाव में पिछले कई दिनों से चल रही है। बैंक निफ्टी कंप्लीट दबाव में है। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम में भी जाने वाले हैं। देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में भी देखना जरूरी रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल वन डे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार जरूर देखते हैं। पहले एनालाइज करते हैं कि आज हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड बनाया था और किस तरह से पोजीशंस वगैरह बन सकते थे। यहाँ पे आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट जो इसमें एनालाइज रहेगा वन डे टाइम फ्रेम में रहेगा, क्योंकि मार्केट अपने बहुत सारे जो लोअर लेवल्स है उसको ब्रेक करते ही जा रही है। अब देखो कि यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद ये क्या किया, ये ट्रेंड लाइन तोड़ा। ये वन डे का ट्रेंड लाइन है, बहुत पुराना ट्रेंड लाइन है, आपको दिखाता हूँ मैं वन डे टाइम फ्रेम पे। उसको निकाला यहाँ से, वापस मार्केट टेस्टिंग किया एंड देन वापस फिर से रिजेक्शन मिला है। उसके बाद रिजेक्शन मिला है, हर अप पर आप देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ये जो दौर निकाला उसको यहाँ से जो डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना है, यहाँ पे ये शॉर्ट जो हुई है, लगातार सुबह से शॉर्ट हो रहा था, शॉर्ट की कवरिंग हुई है। और आप देखोगे सिर्फ ये 4-5 कैंडल ने मिलकर 1100 पॉइंट का यहाँ पे रिकवरी किया एंड देन फिर वापस 3 कैंडल ने मिलकर यहाँ पे 1100 पॉइंट का फिर से वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जहां से बाजार कहीं पे ऊपर गई थी। तो ये जबरदस्त उठापटक हुआ। देखो ऐसे टाइम में मैं ट्रेड नहीं करता। यहां से यहाँ पे मेरे को पोजीशन बन गया था, यहां से यहां हमने पोजीशन बना लिया था ऑलरेडी। जो लोग भी स्टूडेंट प्रॉफिट में थे सबको बोल दिया भाई यहाँ पे नहीं जाना है। देखो शॉर्ट कवरिंग जब भी आप पकड़ोगे, शॉर्ट कवरिंग जब भी आप पकड़ोगे आपको फायदा होने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत जगह पे एंट्री बनाई तो ऐसे जगह में आपकी जबरदस्त पिटाई होने वाली है। और ऐसे मार्केट में जो मार्केट ऊपर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, वहां ट्रेड मत करो, उसको अवॉइड करो। अगर लंबे टाइम तक मार्केट में रहना है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना है तो इसको अवॉइड करो। इसके लालच में मत फंसो कि मैं ये 1100 पॉइंट ले लेता, मैं इधर ले लेता, मैं उधर ले लेता। कुछ भी नहीं मिलना था और सिर्फ पैसा आपका जाना था। यहां जो था वो भी इसमें चला जाएगा, उल्टे कैपिटल भी जाएगा और कैपिटल खाली भी कर देगा आपका, ये पूरा वॉलेट सफाया कर देगा। तो ऐसे टाइम में दूर रहिए, यही डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन के अलावा कुछ है भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे एक बार हम लोग चलते हैं। ये जो गिरावट है इसमें आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कुछ स्टॉक्स को बाई करने के लिए। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है और उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आप बाजार को, मैं यहाँ पे 200 डेमा एक बार लगा देता हूँ। 220 का डेमा लगा हुआ है तो उसको टेस्ट करने में इसको थोड़ा सा एक बार 200 का डेमा करके देखता हूँ। और 200 डेमा भी अभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन बाजार जब भी आप देखो बैंक निफ्टी को, जब भी 200 डेमा के आसपास आप देखोगे ना, वहां से फिर बैंक निफ्टी उसको टेस्ट करके ऊपर भागता है। ये शुरू से इसका बना हुआ है। कोरोना के टाइम में थोड़ा सा आप देखोगे थोड़ा नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, या कुछ दिनों के लिए यहाँ पे 2022 में ऊपर नीचे हुआ था, बट 200 का जो जोन है उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी का आदत है रहने का, ठीक है ना। 200 डेमा, तो आज आप देखोगे 100 डेमा भी मेरे ख्याल से आज वायलेट हो चुका है। आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूं मैं। देखिए 100 डेमा के नीचे आज क्लोजिंग दिया है बाजार ने, तो अभी 200 डेमा है हमारे पास, जो जिसको टेस्टिंग जरूर यहाँ पे बाजार करने के मूड में होगा। बट खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इस पे ध्यान रखिएगा। और ये वन डे का जो ट्रेंड लाइन है, हमारा पुराना ट्रेंड लाइन आप सभी जानते हैं। इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है, जो हमने पहले आपको बताया भी था कि मार्केट जो है आपको एक एम पैटर्न से यहाँ पे बनाता हुआ दिख सकता है। और आप जब चीजों को ध्यान से एनालाइज करेंगे ना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आने वाली। ये देखिए यहाँ से एक शानदार आपको यहाँ से एक एम पैटर्न दिख रहा था। तो ये बाजार जो है एम पैटर्न का ये जो नेक है ये ब्रेक कर दिया, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो दबाव यहाँ पे और बढ़ता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को काइंडली नोट कर लीजिए। और स्टॉक जो बाइंग करना है वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं और निफ्टी वाली वीडियो में कोशिश करूंगा बताने के लिए। अभी मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले सपोर्ट नोट कर लिए। देखिए पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 300 का, अगर छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह हुआ या फिर फ्लैट हुआ तब। अदरवाइज राउंड नंबर यही वाला नंबर याद रखना है आपको, 50,000। लेकिन अगर आप तत्कालिक रूप से पूछेंगे तो ये जो जोन है जहां से हम उठ के यहां से ऊपर की ओर गए थे, आज इसका यहां से जो रैली हुई थी इसका एसएल भी यहाँ पे, इसको टेस्टिंग भी कर लिया, तो हो सकता है कि इसका एसएल उन्होंने नीचे रखा होगा। तो आप देखोगे कि उस तरह से बचाने का जरूर किया है 50,000 के नंबर के पास से। तो आपको नोट करना है 50,000 अच्छा सपोर्ट तत्कालिक रूप से। यहाँ कोई भी सपोर्ट कामकाज नहीं कर रहा, आप देख रहे हो, लेकिन उन सभी सपोर्ट्स को अगर तोड़ता है बाजार, उन सभी सपोर्ट्स के नीचे थोड़ा भी टाइम बिताता है, तो पुट साइज का पोजीशन बनाने में आपको आसानी मिलेगी। यहां पे आपको नोट करना है, अगर जैसे इसको निकाल देता है 50,000 को, तो फिर आप नोट करिए 49,000
700 का नंबर, बहुत अच्छा नंबर है ये इन सभी का जोन है। अगर इसको भाई साहब ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर मार्केट में भारी गिरावट और आ सकती है, इसकी पूरी संभावना यहां से बनती हुई दिख रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बाजार इसको भी निकाल दे तो फिर हमारे पास क्या सपोर्ट रह जाएंगे, उसको हमको यहाँ ट्रेंड लाइन में समझना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं एक, ये देखिए, अगर ये जो बाजार का जोन निकलता है तो ये टेस्टिंग को आ सकता है मार्केट, यानी कि हम आ सकते हैं 49,000 पे, 49,000। आपको याद होगा जब यहाँ पे मैं आपको एनालाइज करके बता रहा था अगस्त का महीने में, जाकर चेक करिए मेरे वीडियो को इस दौरान, तो आपको पता होगा कि मैं कह रहा था कि अगर इसको तोड़ता है तो ये 49,000 की टेस्टिंग हो सकती है और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा और फिर शायद मार्केट आपको और नीचे हुए जाता हुआ दिखा, क्योंकि ये सपोर्ट टूटने के बाद फिर अगला सपोर्ट काम करेगा ये, यानी कि लगभग 48,000, यानी 49,000 के बाद सीधे 48,000 का नंबर है। बीच में ये जब कैंडल वैंडल थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये अच्छा जोन सपोर्ट का रहेगा और फिर उसके बाद नया, और जो कि आपको लेके आएगा 47,300 का जोन, यानी कि 47,300। ये सब तैयारी करके आप यहां पे रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह जाएं और सीधे पुट ले लें। एज पर द प्राइस एक्शन आपको बस हमेशा ये ध्यान रखना है, रेसिस्टेंस ढूंढना है। जब भी यहां पे ग्रीन कैंडल बनता है आप रेसिस्टेंस ढूंढिए और वहां पे ट्रेड बनाइए, क्योंकि डाउन साइड का ट्रेड बना हुआ है। जब भी डाउन साइड मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे हमको रेसिस्टेंस ढूंढना है। आप सोचेंगे कि सपोर्ट तो सारा तोड़ते ही जा रहा है ना, वो आपको क्या, जब ये रिट्रेसमेंट करके एक रेसिस्टेंस पे आएगा वहां बेचेंगे तो मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज भी रेसिस्टेंस जबरदस्त था और कल भी आप देखोगे कि 352 पे गया था मार्केट, पहले ऊपर में थोड़ा ऊपर लेके ग्रीन 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 चल रहा था, जैसे 52-300 पे पहुंचा वहां से लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। आज भी आप देखोगे शॉर्ट कवरिंग हुई है लास्ट आवर में, लेकिन उसके तुरंत 15 मिनट के अंदर में ये वो पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग का, यानी जितने भी लॉन्ग बना रहे थे वहां पे, जिन्होंने अपना पोजीशन शॉर्ट करने के बाद उन्होंने जो पोजीशन बाइंग की थी वो सबको निकाल के बाहर कर दिया एंड मार्केट में स्टिल दबाव अभी भी बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये कुछ जोन है जो मैंने आपको बताया जिसकी टेस्टिंग हो सकती है, पहला 50,000, फिर 49,700 एंड देन फिर 49,300 और फिर रेडी रहिएगा 49,000 का। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब नहीं है कि मार्केट गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी। अगर गिरती रहती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉक्स वगैरह में कुछ में ध्यान रखना, जिसमें मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। आईसीआईसी बैंक में मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसमें जरूर आप इसमें आप जा सकते हैं क्योंकि अच्छा सपोर्ट लेवल के पास भी है। और यहां से बाइंग करने का जो मैंने आपको तरीका है वो लास्ट वीडियो में बता दिया कि कुछ कुछ क्वांटिटी बाइंग करिए, फिर और गिरेगा तो कुछ और बाइंग करिए, फिर और गिरेगा तो कुछ और बाइंग करिए, एक ही बार में पूरा पैसा नहीं लगाएगा। तो रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब जरूर खरीदारी कर सकते हैं। एसबीआई भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ, यानी छोटा छोटा क्वांटिटी लीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा इकट्ठे पैसा डंप कर दीजिए, ऐसा नहीं करना, छोटा छोटा क्वांटिटी लेना है, लिक्विड बचा के रखनी है ताकि जैसे ही थोड़ा और नीचे आए तो थोड़ा और एवरेज बनाया जा सके। ऐसा बिल्कुल मत डरिए कि मार्केट यहां से बिल्कुल गिर जाएगी, रिलायंस एकदम से गिर जाएगा, कोटक गिर जाएगा, आईसीआईसी पूरा गिर जाएगा, एकदम जीरो पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा एक करेक्शन होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसके बाद फिर मार्केट वापस आपको जाती हुई दिखेगी। और अभी आप पोजीशन नहीं लेंगे, सब लोग यही सोचता है कि एक बार ऊपर 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 मिल रहा है, मैं थोड़ा नीचे आएगा, तो जब नीचे आ रहा था उनको डर लगने लग जाता है यार बहुत नीचे आ गया, और नीचे आ जाएगा तब, और नीचे आ जाएगा तो। भाई कभी किसी को नहीं पता कि बॉटम कहां है, इसलिए कुछ क्वांटिटी बुक करते, कुछ क्वांटिटी लेते रहिए। मान लीजिए कि आपको लेना है 100 स्टॉक लेना है आईसीआईसी बैंक का, तो अभी 30 ले लीजिए, फिर क्वांटिटी नीचे आएगा, गिरेगा बाजार तो फिर 30 लीजिए। आईसीआईसी बैंक को देखिए, अगर आईसीआईसी बैंक आपको यहाँ पे बहुत, देखिए बहुत नजारा, शानदार नजारा यहाँ पे दे रहा है, इसका मतलब ये है ये जो करेक्शन है, जबरदस्त करेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए मौके ही मौके हैं। अगर आप ये चूकेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो फिर आप सोचते रहेंगे। तो अभी आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो 30 क्वांटिटी ले लीजिए, अगर 10 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो 3 ले लीजिए, फिर और जाएगा नीचे तो और लीजिए। हालांकि मैं पहले भी यहाँ बोल रहा था 3 ले लो, अब जो उन्होंने 3 यहाँ लिया उनको फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ और ले लो, फिर और गिरता है तो और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी छोटा छोटा लो, 10, 15, 20 शेयर ऐसे लेते रहो, अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर लो। कोई कहेगा सर मेरे पास एक ही का, भाई तो एक ही ले ले, 2 ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेते रहो क्योंकि ये वापस जाएगा तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, लास्ट वीडियो में बता दिया और इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता दिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।